हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। हाँ को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं गूगली मूवी के सीन 2 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जो शरद की जो एंट्री हुई थी, अभी तक ना काफी कंफ्यूजिंग है कि वो पुलिस वाला है, वो बिजनेस टाइकून है, क्या है, ये चीजें समझ नहीं आई। बट यश का जो हम इसमें रोल देख रहे हैं ना, बड़ा ही गूगली सा है, काफी डिफरेंट है। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मेरी मम्मी के लिए। अरे वाह, बहुत खुश लग रही हो तुम। तुम्हारे हॉस्टल का खाना बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारे हॉस्टल जैसा। वाह, गुड गुड। हाय। तब से हाय। तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। यार वो शरद कौन है? पूरा कॉलेज उसे देखकर इतना जलता क्यों है? मधु। अच्छा, ये मैं जानती नहीं उसके बारे में। उस दिन इसने और सुनो। वो प्रोफेसर ने हाथ खड़ा किया तो हमें लगा दोनों सपोर्टिव है। हाँ। बस मेंटल के बारे में क्यों ओके। जानना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं Mental। है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, दैट्स इट। वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं, इरिटेटिंग कैरेक्टर है। प्यार देखा नहीं जाता। लेकिन उस दिन उसने छेड़खानी करने वाले एक लड़के को मारा था। हाँ, फिर वो क्या था? अरे यार, अच्छा है मुझे उस मेंटल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, वरना मेंटल हॉस्पिटल में सीनियर मोस्ट पेशेंट हो चुकी होती मैं। ऐसा क्यों? दिखने में वो बहुत सुंदर है। एक दिन उसने उस मेंटल को प्रपोज करने का सोचा। ओह, शरद, आई लव यू। इस कान में कुछ गया है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कह रही थी, जरा और एक बार कहो। मेरे पीछे पूरा कॉलेज पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे जैसा ऐसा लड़का क्या? मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। प्लीज मेरे इस प्यार को एक्सेप्ट कर लो। आई लव यू। ऐसे कौन मेरा प्रपोज करता है? 10वां होगा ना। हाँ, वो पीछे घूमे हुए 4 लड़के बेवड़े हो गए होंगे, 3 लड़के शौक से पागल हो गए होंगे। बाकी शरद के का दो बालों का स्टाइल देखो। दूरदर्शन में नजर Spikes आ रहे बना हैं। के रखे। मेरे साथ क्या करने का इरादा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई एम इन लव विद यू वेरी सीरियसली। वो सब वेस्ट कैंडिडेट्स थे। क्या बात कही है तुमने। कैंडल पूरी जलने के बाद उसकी आग भी वेस्ट है। ये लड़कियों का नया फैशन है। यार। लड़कियों की फैशन, लड़कों का टेंशन ज्यादा हुआ, इन सब से मैं रखता हूँ डिस्टेंस। शरद, प्यार करने वाले लड़कों के दिल में सिर्फ प्यार होगा तो नहीं चलेगा, हार्ट के सामने जो पॉकेट है उसमें पैसे भी होने चाहिए। आजकल तुम जैसी लड़कियां यही चाहती है ना। तुम्हारे पीछे 9 लोग पड़े थे, उनमें से किसी को भी 50 पैसे वाला चॉकलेट कभी दिलाया क्या तुमने? यू नो व्हाट, मेरे पास 50 पैसे का चेंज कभी होता ही नहीं। शाबाश। पर मैं उन लोगों से कुछ भी नहीं मांगती थी। अच्छा, सब जगह उसको घुमा ही जा रहा है अपने साथ साथ। ले लेती थी, यही सोच कर कि कहीं उनका दिल ना दुखे, बस इतना ही। शरद, मुझे अपने आगे पीछे क्यों घुमा रहे हो? हाँ, अभी मैं क्या करूं? इस बिल्डिंग से तुम्हें नीचे धकेल दूं? शरद, जोक मार रहे हो ना? तुम धक्का दे देगा? लड़कियां लड़कों के ऊपर लव नाम का कीड़ा छोड़ देती हो, उसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने जोकर जैसे नजर आते हैं ना लड़के। हाँ, ऐसा होता है? मुझे तो ये नहीं पता था। इस ईंट से मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। हाँ? लव का लफड़ा, चल यहाँ से। बाप रे, अगर तू उसके बारे में ज्यादा सोचेगी ना तो तेरे सारे बाल सफेद हो जाएंगे। उसे छोड़, दूसरे लड़कों पर लाइन मार, उसी में भलाई है। गुड नाइट। इसे प्यार हो गया लगता हाँ, इसे है। पसंद वही आ गया। कैरेक्टर। लड़कियों को ना वैसे देखा जाए ना, पसंद उनको झल्ले से ही आते हैं। सिंसियर बच्चों ने समझ नहीं आते। 406। अच्छा, ये माँ हाँ, होगी। हाँ। मैं तेरी कांस्टेबल हूँ क्या? तुम्ही ने तो कहा था ना कि पुलिस बनने के लिए। मैंने तुम्हें झूठ मूठ का नहीं, असली पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कहा था। इस तरह एक दिन भाड़े का कपड़ा पहनकर लोगों को बाहर डरा कर आने के लिए नहीं कहा था। पूरी जिंदगी भर पहनूंगा तो मर जाऊंगा। एक हफ्ता जी भर के देख लो, उसके बाद वापस कर दूंगा। घी डालो फटाफट, चोर को पकड़ने जाना है। एक हफ्ता धीरे देख धीरे लो। तुम हद पार कर रहे हो। तुम्हारे पापा की बुद्धि भ्रष्ट है, तुम्हारी भी कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। मजाक बना के रखा है। छे। अच्छा वो ठीक है, पिताजी कहाँ हैं? केबल टीवी पर आते होंगे, देख लो। श्री रामचंद्र जी की शादी में भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजर अभी आपको है इसके शनि पापा। का दोष तो लगा कह हुआ रहे है। बिजनेस टाइकून इसलिए है। आप हर शनिवार को शनि भगवान को चढ़ावा चढ़ाना आज मेरे पिताजी शनिश्वर भगवान को उतारने में लगे हैं। होगी। ध्यान हाँ, दूसरा कोई काम थोड़ी है इनके पास। तुम्हारा भविष्य बनाने की बजाय दूसरों का भविष्य देखते ही है। देखेंगे कि इस बार ये एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ तुम्हारे पापा। तुम दोनों को संभालना मुझसे नहीं हो आ रहा। गए शायद। मुझसे भी नहीं हो रहा है इस शहर के ट्रैफिक की वजह से। ज्योतिष रत्न जी तो यहाँ है, तो फिर टीवी पर कौन है? ज्यादातर मामले वो प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। आप अपने चारों ओर उसे छोड़ो। तुम इंस्पेक्टर क्यों बने हुए हो? मैं पुलिस वाला बनूं, ये मम्मी की ख्वाहिश थी।
ओह, सबको यही देखो बोली जा सर, रहा है। तुम अपनी माँ की बात मत सुनना। हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा जानते हो? मैंने तुम्हारी माँ से प्यार किया, ये बात तो सही है, पर प्यार किया इसलिए शादी करना जरूरी तो नहीं था। मगर अपनी माँ की बात मानकर मैंने इससे शादी कर ली, पर जैसे ही शादी की उस दिन से मेरा भविष्य बिगड़ गया। अब दुनिया वालों का भविष्य बताता फिर रहा हूँ। लव मैरिज में ऐसा भी होता है? मुझसे शादी करने के बाद ही आपका भविष्य उज्जवल हुआ है। मजाक कर रहा हूँ सबको यही कौशल्या। लगता है। अभी अपने भविष्य को पोटली में डालो। मैं तुम्हारे बच्चे का भविष्य स्टडी करके आ रहा हूँ, बहुत उज्जवल है। ये पूरी दुनिया को नचाने वाला है, इस बात की गारंटी है। ओह, आपसे एक सवाल पूछूं क्या? फर्स्ट रैंक लाया हूँ ये ध्यान में रख के मेरे प्रिंसी ने इंडियन इकोनॉमी फोरम के लिए मुझे प्रिंसी select ने। किया क्या? अब क्या करें, हम भी फंस गए। वो कॉलेज का टॉपर है, मैनेजमेंट ने कहा उसे सिलेक्ट करना ही है। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये फॉरम इस बार हमारे ही कॉलेज में हो रहा है। यस सर। इंटरनेशनल रेप्यूटेड सेलिब्रिटीज आएंगे इसमें। Yes, sir. अरेंजमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, Yes, sir. समझ गए? Okay, sir. हमारे क्या प्रिंसिपल साहब? 1 मिनट, यू कैन गो नाउ। ओके सर। क्या हुआ सर? आपने मुझे याद किया क्या? ये सब क्या है? तुमने सबके सामने मुझे इज्जत नहीं दी, और जब कोई नहीं है तो मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो। तुम्हारा कैरेक्टर कभी भी समझ में नहीं आता। हाँ ऐसे ही है सर, डिफरेंट। मुझे सबकी तरह रहना नहीं आता सर। सारे लोग मेरी बुराई करते रहते हैं, लेकिन आजकल बुरे लोगों का ही जमाना चल रहा है। व्हाट डू यू से? ठीक है, माफ करो भाई, तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फोरम में सिलेक्शन हुआ है। ये लो लेटर। थैंक यू। एक मिनट, अलग अलग कॉलेज से स्टूडेंट आ रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी से रेप्यूटेड पर्संस आ रहे हैं। तुम्हारे हाथों को ही मैं पैर समझ रहा हूँ। कृपया करके तुम फोरम अटेंड नहीं करना, अपने कॉलेज की इज्जत का सवाल है। ऐसा है तो सर आपने मुझे सिलेक्ट क्यों किया? मैं आखिर क्या करता, तुम कॉलेज के टॉपर जो हो, इसलिए ये फैसला इतनी अजीब करना बात है ना, पड़ा। टॉपर भी देखो, है ये। कैसे भी करके विड्रॉ कर लो, तुम अपने कॉलेज को बचा लो। ओह, मर्डर नहीं सुसाइड करने के लिए कह रहे हैं। डोंट वरी सर, अपने कॉलेज की इज्जत और मान का इज्जत और मान का उसे झुकाने से अच्छा उसे मिटाने में ही मजा आता है। मैं कंफर्म जाऊंगा। ओहो, क्या है? चलो उधर बैठ। ये आज कुछ लफड़ा ना करे। My dear students, welcome to the Forum of Indian Economy. इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि यंगस्टर्स के पास जो जो नए आइडियाज हैं, उनके पास जो नए टेक्निक्स हैं, उन्हें देश को आगे बढ़ाने के लिए यूज करना है। इस प्रोग्राम में 3 राउंड्स होंगे। बेस्ट प्लान के लिए बड़ी बड़ी MNC कंपनियां वेट कर रही हैं। आपका प्रोजेक्ट किसी में भी हो सकता है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, एनी डिग्री, पर याद रहे उससे देश की आर्थिक स्थिति को मदद मिलनी चाहिए। Our first candidate, Tejas. Good morning, everyone. I'm Tejaswi, and I'm here to explain about my project plan. I'm from Hubli, and this is the most complicated project what I'm going to exhibit in front of you. This plan is regarding industrialization of our India, which requires crores of ये money क्या for the करेगा? ये betterment of बोलेगा our उससे infrastructure तुम of अपनी मदर industries, टंग में बात करो। which we cannot afford. Thank you very much. अच्छा, वो वैसे उनके कॉन्सेप्ट से ही बोर हो रहा है। ये पक्का कोई ना कोई अजीब सा आइडिया लेकर आएगा। और टॉपर था तो पहला दूसरा नंबर इसका होना चाहिए। सो गया। वो कितने ध्यान से सुन रही है। हाय Our next candidate, शरद। Mr. Sharad. Mr. Sharad from Global College. Hey, look, he's sleeping. तुझे क्या करना है? तू चुप बैठ। Mr. Sharad, मैं सिर्फ 3 बार आपका नाम पुकारूंगा। After that, He's calling. Wake him up. पागल है क्या? उसे ऐसे ही सोने दे। आप भाई का What's he saying? वो बुला रहा है, तुम जगा रही हो कि नहीं? रुक जा, तू चुपचाप बैठ। तुम नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगी। मैं तो नहीं जाने वाली। ठीक है, मैं जाती हूँ। स्वाति, Mr. तू Sharad, Global College. स्वाति। शरद, शरद, ओह, शरद, शरद। Mr. Sharad, this is the last call for you. लास्ट कॉल थी भाई। From Global College. Wake up. ये क्या था? पहली नजर वाला प्यार इन दोनों को हुआ है यार।
Thank God. Look at him, the crazy guy. क्रेजी गाय। वो क्या है ना, सुबह सुबह नाश्ता थोड़ा ज्यादा हो गया था। अच्छा, क्या करना है मुझे? अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। ओके। वाणिज्य शास्त्र यानी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। यहाँ स्टेज पर सभी लोगों ने वाणिज्य। आकर आधा घंटा भाषण दिया। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसा बिजनेस करना है, वैसा बिजनेस करना है, सब लोग कह रहे थे। करोड़ों रुपए आएंगे कहाँ से, ये तो किसी ने नहीं बताया। सही इसलिए बात है। मुझे नींद आ गई। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, सिंपल बात बता देता हूँ। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट लेना बहुत इजी है। वो कैसे? हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? 120 करोड़। यही एक काम हमें सीधा करना आता है। तो 120 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इससे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी? इंटरेस्टिंग। होगा कैसे? मुझे नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट कीजिए, तभी तब बताऊंगा। बताऊंगा। नाइस। भाई ये ठीक है, हाँ। मूवीज में चल जाता है, रियल में तो आपको बताना पड़ता है। बढ़िया था ना? क्या बढ़िया प्लान है। पर ये रॉक स्टार यश का स्टाइल बाकी किसी को नहीं। नहीं बताएंगे। देखिएगा उसको। वो कह रहा है पहली बार मुझे किसी लड़की के लिए फीलिंग आ रही है। That was a very good project, Mr. Sharad. Last but not the least candidate, Miss Swati. अच्छा, उसका भी है। ओके। हाय, मैं हूँ स्वाति। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। मिस्टर शरद ने जो बताया, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो हम उसे मैन पावर के जैसे यूज कर सकते हैं। कभी कभी अपने लोगों का आरोग्य सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। In order to do that, we have to make sure that every facility is available at every part of our country, so that any person, rich or poor, is able to get that facility anywhere in India. इसको तो आगे पसंद। हाँ। बट उसकी ईगो को अभी समझ नहीं आ रही। हाँ। शरद को लग रहा है मैं उस लड़की को पसंद कर रहा हूँ। ए स्वाति, उस मेंटल को जगाने की क्या जरूरत थी? तूने अगर उसे उठाया नहीं होता ना, तो उसे फोरम से निकाल दिया जाता। नो मधु, ऐसा नहीं है। उसे मैंने जगाया तभी तो पता चला उसके पास क्या आइडियाज हैं। आई थिंक ही इज क्वाइट ब्रिलियंट। कितना सिंपली बता दिया ना उसने। अब समझी, अगर मैं उसे नहीं उठाती तो इतना अच्छा प्लान मिस हो जाता ना। सही कहा तूने। तूने उस पर मेहरबानी की, एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोल सकता था ना। नहीं, बट मोस्टली मैंने जो उसके लिए किया वो उसके बारे में सोच रहा होगा। वो सो रहा है। शरद, सोच तो रहा है। शरद वेक अप। शरद। अच्छा, उसे वो फीलिंग अभी तक आ रही है। शरद वेक अप। शरद। अच्छा, मुझे लगा शायद उसके फेस पे ग्लो आ गया। कुछ तो बदल गया है। पापा, क्या है शरद? आपका और मम्मी का लव मैरिज है ना? लव कैसे हुआ था? अरे लव मैरिज है भाई, इस बात को वो तो भूल गई, लेकिन तुम उसे क्यों याद कर रहे हो? हमारी लव स्टोरी तुम्हें जानना है, वो भी आधी रात को। वो बात नहीं है पापा। जब आपने पहली बार मम्मी को देखा था, उसके बाद मम्मी सपनों में, आईने में, पानी में आकर मोहिनी की तरह आपको सताती थी। साक्षात मोहिनी की तरह बेटा। उस दिन भी सता रही थी, आज भी सता रही है। अगर कल मैं मर गया तो भी सताती रहेगी बेटा। आखिर वो मोहिनी जो ठहरी। मोहिनी। मुझे भी ऐसा ही हो रहा है। तुम्हें भी? हाँ। मोहिनी? हाँ। कौन है वो लड़की? कोई नहीं। आप जाकर सो जाइए ना। जाता हूँ। हैं? सो जाओ? मुझे सोने के लिए कह रहा है?
कल ही जाकर हनुमान जी का ताबीज लेकर आता हूँ और इसे बांधता हूँ। मुझे सोने के लिए कह रहा है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है ना, जो शरद का कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे फर्स्ट सीन के अंदर बताया था कि उसे लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट अभी कैसे वो स्वाति के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, उसको ऐसे चुप चुप के देख रहा था, वो तो बहुत ही मजेदार सीन था। लेट्स सी जो इनका फोरम हुआ है उसका रिजल्ट क्या आया है, कौन कौन आगे जाएगा, वो सब चीजें आगे जाके पता चलेंगी, और इन दोनों की लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है वो देखने में भी बड़ा मजा आएगा। आज का सीन तो बहुत प्यारा था। फाइनली शरद के बारे में ना कुछ चीजें खुल के सामने आई। पहले पे लग रहा था पता नहीं कौन सा कैरेक्टर है, कहाँ से बैकग्राउंड इसका क्या होने वाला है, लेकिन आई थिंक इसकी जो फैमिली है ना वो हमें बहुत क्यूट लगी। अंकल आंटी इतने प्यारे हैं, उनकी आपस की नोकझोंक जो है ना वो शरद की आई थिंक कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में दिखती भी है, क्योंकि शरद के अंदर भी वो नॉटीनेस वहीं से आई है, और जिस तरीके का अब जो उसका सेंस बिल्कुल चेंज हो गया है ना लड़कियों को लेकर। लेट्स सी कि आगे क्या धमाल होने वाला है और इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी और क्या कुछ कमाल होगा, ये आई थिंक आने वाले आगे की सीन्स में हमें देखने को मिलेगा। आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।